हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की ये क्लास फर्स्ट है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्थिति एवं विस्तार के बारे में। ये अध्याय 1 है किसका, क्लास 9th का। क्लास जो आपका 9th है उसका जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का आज हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो भारत देश है ना, वो भारत देश विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता एवं उसकी अन्य सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। ये दक्षिणी एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों से भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की है। तो स्थिति देखते हैं भारत की स्थिति कैसी है। कह रहे कि भारत एक विशाल देश है। इसका भूभाग जो है ना, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं 8 डिग्री और 4 मिनट इसको पढ़ा जाता है ना। 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर कह रहे हैं। ईस्ट मतलब उत्तर, मतलब ईस्ट से लेकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। अभी हम लोग जब मैं माप देखेंगे, मानचित्र, तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी अक्षांश तथा इसका अक्षांश था, ये इसे अक्षांश कहते हैं और ये जो है इसे देशांतर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि जो देशांतर है ना वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक ये देशांतर है। ये जो है ये पूरा देशांतर है ये, ठीक है। और यदि कह रहे हैं कि द्वीप समूहों को सम्मिलित करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। जो 8 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 6 डिग्री 45 मिनट ये हो जाएगा। कब, जब हम इसके द्वीपों को सम्मिलित करें। आपको पता है ना कि भारत जैसे यहाँ पर एंड हो जाता है, इसके बाद इधर आकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हो जाता है। कह रहे कि अगर यहाँ से गिनेंगे तब तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन जब हम लोग इधर से गिनेंगे ना, जब हम लोग यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से, तब ये यहाँ से कितना है, यहाँ पर है 6 डिग्री और 45 मिनट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये 23.5 डिग्री जो भारत है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसी को बोला जाता है क्या, इंदिरा पॉइंट। इसी को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है क्या, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ना वो भारत के बीचों बीच गुजरती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत को ना 2 भागों में काटती है। कौन, कर्क रेखा। और ये है कितना, ये 23 डिग्री 30 मिनट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 23.5 डिग्री भी हम लोग इसको कहते हैं। 23.5 डिग्री ये उत्तर नॉर्थ की ओर झुका हुआ, नॉर्थ में है ये कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, सीमा रेखा। चित्र 1.1 में हम लोग क्या करते देखते हैं। देखिए चित्र में हम लोग समझ जाएंगे इसको और भी अच्छी तरीके से ना। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देख लेते हैं ना, तब जो है इसको समझने में क्या होगा, और भी आसानी होगा। यहाँ पर देखिए ये जो भारत है ना, भारत की स्थिति आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। भारत की स्थिति, ये भारत है हमारा। भारत में देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला जो लाइन है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला लाइन है इससे ये कितना है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के, जब हम इसको चौड़े में बात करें ना कि चौड़ा कितना है, भारत चौड़ा कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ये कितना है, 2933 किलोमीटर चौड़ा है। और जब हम लोग बात करेंगे कि ये लंबा कितना है, जैसे ये लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल लंबाई कितनी है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ना, तो ये है 3214। कितनी है, 3214 किलोमीटर। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये तो हो गया हमारा लंबाई, इसको लेंथ कहते हैं इसको। और ये जो है अब इसके नीचे यहाँ पर 2933 किलोमीटर, इसी को क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि डेप्थ इसको बोल सकते हैं कि डेप्थ है ये, लंबाई और चौड़ाई इतनी है। ये भारत का देखिए यहाँ पर
अब जो ये वाला क्षेत्र है ये यहाँ से म्यांमार का ये बंगाल की खाड़ी ये ऊपर में इसे इसे क्या कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। यहाँ पे जो ये वाला लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन कौन सा, इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा कितना पे यहाँ पे देखेंगे 24 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है, तो कहने का मतलब ये कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा जो है हमारा स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला और क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं दक्षिणतम बिंदु भारत की कौन सी है। ठीक है, अब देखिए ये जो है नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पर दक्षिण में। ये हिंद यानी कि यहाँ पर हिंद महासागर, ये श्रीलंका है। और अगर बोला जाएगा कि प्रायद्वीपीय से मुख्य भूमि से बोलते था तो 8 डिग्री, लेकिन यहाँ से अगर द्वीप वाला बोला जाएगा तो कितना 6 डिग्री 4 मिनट पूरब से लेकर के ये ऊपर तक हमने देखा था, वहां तक इसका जो है विस्तार है। तो भारत विस्तार एवं मानक रेखा ये है भारत की पूरी स्थिति। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले और क्या है। आगे कह रहे हैं कि आकार जो है ना भारत का वो कैसा है। भारत का आकार 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4 है। चित्र 1.2 में भारत के क्षेत्रफल का सांक्षिपिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट किया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि भारत और इसकी स्थिति यहाँ पर देखिए कैसे दिखा रखी है। यहाँ पर देखिए ये कनाडा रूस है, रूस का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए कितना है, कनाडा का क्षेत्रफल कितना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये प्रति 10 लाख किलोमीटर पे यहाँ पर ये टॉप पर है। तो भारत कहाँ पर है, यहाँ पर 32 लाख 800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। 32,08,63 वर्ग किलोमीटर में जो भारत है अपना फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि विश्व के 7 बड़े देश हैं। विश्व के 7 बड़े देश है, सबसे पहले रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन है, फिर यूएई है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। यानी कि भारत का स्थान विश्व में कितना है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान है 7वां, भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, तो चलिए इससे आगे और देख लें। कह रहे हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, अत्यंत विशाल इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से 2 गुनी है। 15,200 किलोमीटर इस स्थल सीमा की लंबाई है और तटीय की लंबाई है 6100 किलोमीटर लंबी है। और भारतीय द्वीप की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत मोटे तौर पर किस आकार का है, त्रिभुज आकार का है ये भारत। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया हुआ जानकारी। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत के, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के और मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। इस विश्व में विद्यमान अंतरीप द्वीपों के नाम इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कह रहे भारत एक प्रायद्वीपीय आकार का है। क्यों? क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय आकार से कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है इसके बारे में मैंने कहा था आपको आगे जिक्र करेंगे, तो चलिए यहीं पर जिक्र कर लेते हैं। यह क्या है, यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको इसलिए विकसित किया गया ताकि विश्व को अच्छे से मापा जा सके। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार से, ये कहने का मतलब है ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है ना। अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाएं क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे जिक्र करते हैं आगे और क्या बात है इसमें और क्या किया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग और क्या क्या बातें इसमें
हुई है। कह रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है उनका, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको ऐड करूँ। कह रहे हैं कि भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय रेखा 2 घंटे का अंतर है। आपको पता है कि जो हमारा मानक समय रेखा है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहाँ से गुजरता है? भारत के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। मिर्जापुर को केंद्र माना गया है ना। वैसे तो ये कितने 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। यहाँ बताते चलते हैं कि कौन कौन से राज्य है वो। ठीक है, ये जाएगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ से जाएगा ये, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद आपका ये चला जाएगा आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यूपी, झारखंड, झारखंड भी आएगा इसमें, झारखंड, यूपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना से भी ये होकर के गुजरता है। तो 5 राज्यों से ये होकर के गुजरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। सूर्योदय होता है, समय कक्ष में अंधेरा रहता है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और कच्छ में क्या होता है? अंधेरा रहता है। 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है। दोनों में 30 डिग्री देशांतर विस्तार का कारण होता है। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद या नैनी से होकर के गुजरती है। यह मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जो ये है ना, मैं इसको आगे आपको समझा दूंगा ये ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर। कह रहे हैं कि देश की वह बीचों बीच से गुजरती है तथा 7.5 डिग्री का गुणांक है, ताकि 7.5 डिग्री रेखा दूरी पर स्थित कथनों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो सके। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।